हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं का योगफल करना। कैसे योगफल करना सीखेंगे? बिना सूत्र के। बिना सूत्र की सहायता से कैसे हम इस तरह जो क्रमागत संख्या लिखा हो तो उसका बिना सूत्र की सहायता से 1 सेकंड में भी बता सकते हैं कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, इसके लिए वास्तव में क्या जानना रहता है ये पहले मैं बता दूं। देखिए, अगर मैं यहां एक संख्या लिखूं इस तरह 2 4 6, इसके बाद पूछूं कि 6 के बाद क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे तुरंत बता सकते हैं कि ये यहां पर 8 आएगा। कैसे वो लोग तय करते हैं? जो जानते हैं वो बच्चे कैसे तय करते हैं कि ये 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा ये है, तो इसका मतलब यहां पर 6 से 2 अधिक वाला संख्या आएगा। अब ये जो नियम, इनके बीच में जो संबंध है कि ये 2 अधिक है, ये इससे 2 अधिक है, इससे 2 अधिक होना चाहिए, ये जो नियम है, इस नियम के पहचानने को बोलते हैं पैटर्न पहचानना। ठीक, तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि कभी भी ऐसी संख्याओं का समूह दिया है और आगे संख्या है वो कौन सा आएगा, ये कैसे हम जानते हैं कि इनके बीच में कुछ नियम काम कार्य करता है। तो ये जो कौन सा नियम कार्य कर रहा है उस नियम को पहचान लेते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि यहां आगे क्या संख्या आएगा। वैसे ही ये भी है, हम इनको जोड़ जोड़ कर देखेंगे, इन संख्याओं को जोड़कर देखेंगे तो देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ रहा है, वो कितना का अंतर आ रहा है। उस नियम को पहचान जाएंगे तो फिर उनका योगफल क्या होगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखें, अगर हमें 1 से 10 तक की ये जो प्राकृत संख्या लिखा है इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। ठीक, ये कभी भी क्रमागत संख्या, चाहे वो क्रमागत संख्या प्राकृत संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या, उनको कभी भी जोड़ना है तो क्या करना है? देखिए, ये लास्ट वाला, ये इधर का शुरू इधर का लास्ट, ऐसे जोड़ो। कितना बन गया? देखो 11 हुआ, 10 से 11। अब इसको देखो 2 और इधर का लास्ट 9 2 11, और ये 3 और ये 8, देखो 8 3 11, ये 4 और ये 7, ये भी कितना होगा? 11 होगा। अब ये 6 और 5 यही बचा, कितना हुआ? 11। देखिए, तो 1 से लेकर 10 तक कुल 10 संख्या है, तो 10 संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है 5 जोड़ा बनेगा, 5 जोड़ा बनेगा ना। तो 1 जोड़ा 11 है, 1 जोड़ा 11 है, तो हमें 11 को क्या करना है? 5 बार जोड़ना है। मतलब नहीं हुआ 1 2 3 4 5, यानी देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 11 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 को 5 बार जोड़ना है, और 11 को 5 बार जोड़ने के बजाय हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी संख्या को, समान संख्या को 5 बार जोड़ने की बजाय उसका 5 के साथ गुणा कर दो, तो क्या हो गया? 11 5 55। कितना हो गया? 11 5 55। समझ आया? तो वास्तव में जब भी इस तरह के संख्या को जोड़ना है तो अंतिम और अंतिम, ये अंतिम संख्या को जोड़ो, कितना आता है? तो 11। तो इधर सब 11 ही आएगा, देख लो सबका 11 ही आ रहा है। अब कितना के साथ गुणा करना है ये जानने के लिए क्या करेंगे? ये अंतिम संख्या देखेंगे, कितना लिखा है? 10 संख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है 10 संख्या का जोड़ा बनाएंगे तो 5 होगा, तो इसका आधा बनता है, तो इसका आधा क्या हुआ? 5। तो इस तरह तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल शुरू और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद लिखेंगे। अब ये अंतिम संख्या का आधा के साथ गुणा करना है, क्योंकि 10 संख्या है तो 5 जोड़ा बनेगा,
8 संख्या रहता तो 4 जोड़ा बनता। तो इस तरह गुणा कर देंगे तो इसका योगफल तुरंत मिल जाता है। देखिए बहुत सरल है। चलिए देखिए अब इसका देखते हैं। ये है देखिए, शुरू में कितना है 11, लास्ट में कितना है 20 है। शुरू में 11 है, इन दोनों को शुरू और अंतिम जोड़ेंगे तो 20 कितना हो गया 31। 11 और 20 31 हुआ। अब इसमें कितना संख्या जोड़ा बनेगा, ऐसे 31, इसका इन दोनों को 31 हो गया। 12 और 19 31 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे 31 होगा, इसको जोड़ेंगे 31 होगा। ठीक है, तो कितना जोड़ा बना 10 संख्या है कुल, तो 5 जोड़ा। तो देख लो कितना आया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आ गया इसका 155 हुआ। इसका कितना मिला था 55 मिला था ना। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, ये कितना है 21, ये 21 है और इसको शुरू वाला अंतिम वाला संख्या जुड़ता है तो ये कितना है 30, दोनों मिलाकर कितना हुआ 51। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 हो रहा है, मतलब सबको अब ऐसे जोड़ेंगे तो 51 होगा, देख सकते हो। ठीक है, तो 51 होगा, 5 जोड़ा बनेगा तो कितना हुआ 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो 225। इनका योगफल यहां से यहां तक कितना हो गया 225। अब देखिए यही हमें क्या पैटर्न पहचानना है, क्या पहचानना है, पैटर्न पहचानना है कि कौन से नियम से आगे बढ़ रहा है ये संख्या, जो योगफल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए पहला को देखें तो हमें कितना मिला 55, 11 से 20 तक का योगफल किए देखो कितना मिला 155, 21 से 30 तक का योगफल किए कितना मिला देखो 255। तो देखिए 55 तो सब में है, सॉरी ये 55 है, 255 मिला। तो 55 मिला तो सब 55 तो सब में है, क्या अंतर है देखो, दहाई में 1 है तो सैकड़ा में 1 लिखा है, दहाई में 2 वाला, 2 दहाई वाले में सैकड़ा में 2। उसी तरह इसका मतलब क्या हुआ कि दहाई में जितना लिखा है हमें सैकड़ा में लिखना है और 55 सब में लिखेंगे। चाहे मान लो 31 से इस तरह 40 तक का जोड़ना पड़े तो देखो कितना है, लास्ट हम जोड़ना है बोला हूं मैं, 31 और 40 का देखो कितना हुआ है 71 हो रहा है। अब ये 5 जोड़ा बनेगा, 10 संख्या है, देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 आया 355। तो जिसके दहाई में 3 है तो वहां योगफल कितना आ रहा है 355। अगर 6 61 से 70 तक करें तो 6 दहाई है तो 655 आएगा। मान लो 81 से 90 तक की संख्याओं को जोड़ें तो दहाई में 8 है तो 8 लिखेंगे और 55 आएगा। और 91 से 100 तक का लिखें अगर तो देखिए क्या आएगा 9 और 55 का 55। तो इस तरह आसानी से हम एक चुटकी में, आप लोगों को बताया था कि ऐसे संख्याओं को जोड़ना, इस तरह जो क्रमागत संख्या दिया है 10, इनको हम बिना देरी लगाए 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। अब आपको कभी भी कोई पूछे इस तरह से कि 11 से 20 तक, 61 से 70 तक, 51 से 50 तक कितना होगा, 51 से 60 तक सॉरी, तो कितना योगफल होगा, तो तुरंत बता सकते हो। ये क्यों बता पाए, क्योंकि हमने इसको जोड़कर ये पैटर्न निकालना सीख गया। ठीक, इसमें मुख्य चीज हम लोग सीखे क्या कि कैसे जोड़ते हैं, बिना सूत्र की सहायता से कैसे जोड़े। तो एक जोड़ करके बताया, इसको ही जोड़ना है। तो देखो 21 30 51 हुआ। अब 5 जोड़ा बनेगा भाई, 1 जोड़ा 2 इस तरह, और उसके बाद ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा और ये 5वां जोड़ा। तो 5 बार 51 होगा, तो 5 बार माने 5 के साथ गुणा, तो इस तरह 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 255 हुआ। ठीक, तो ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अगर वो एक, अब यहां से हमने 1 से लेकर 10 तक से 91 से 100 तक का तो जान गए। अब देखें मान लो 111 या 101 से शुरू हुआ हो, उस स्थिति में कैसे बनता है पैटर्न। अब देखें ये कितना लिखा है शुरू 101, नियम वही काम करेगा, शुरू का अंतिम से जोड़ेंगे। तो 110 को जोड़ते हैं, कितना होता है देखिए 211 हो रहा है। 110 और 101 इधर ये शुरू वाला संख्या, लास्ट वाला संख्या जोड़ेंगे तो 111। उसी तरह इनको जोड़ेंगे 102 और 109, तो देखो 100 110 2 हो गया, 200 हो गया, 9 और 2 11।
तो इसका भी कितना आएगा 211 आ रहा है। ऐसे ही सभी इतना ही आएगा। तो कितना बार आएगा, 5 जोड़ा बन रहा है, देखो 5 जोड़ा बन रहा है तो 5 के साथ गुणा। चलिए करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका योगफल कितना आया 1055 आ गया। अब इसका जोड़ के देखते हैं। तो 111 है देखो शुरू में, और लास्ट में कितना है 120 होगा। तो 111 और 120 को जोड़ेंगे, तो 120 जोड़ेंगे कितना हुआ 231। तो 231 के साथ कितना 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 जोड़ा बनेगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11। तो ये कितना हुआ देखो 1155। अब इसको जोड़ते हैं, 121 और ये क्या होगा 130, कितना हुआ देखो 251। अब 251 एक जोड़ा का बना, तो 5 जोड़ा बनेगा, तो 5 के साथ गुणा। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, ये कितना हुआ 1255। यहाँ भी कुछ देखिए पैटर्न दिख रहा होगा। ये कितना है 1055, 111 से 120 तक का 1155, 121 से 130 तक 1255। तो देखिए हम इसमें क्या किए थे, शुरू में जो दहाई में लिखा था वो सैकड़ा में लिखा था। इसमें देखो ये जो शुरू का 2 अक्षर है ये देखिए शुरू में लिखा है, और लास्ट में 55 तो लिखना ही है साहब में। देखिए इधर भी 55 आया, 55 इधर भी आ रहा है, लेकिन शुरू का 2 अंक लेना है 10, इसमें का 11, इसमें का 12। उसी तरह ये 131 से अगर शुरू होकर 140 होगा तो इसमें का 13 वाला आएगा, 1355 हो जाएगा। उसी तरह 141 से शुरू होकर 150 तक लिखना है, तो शुरू का संख्या लिखना है, तो 1455 हो गए। ठीक इसी तरह आगे हम क्रम बढ़ा सकते हैं और बिना सूत्र की सहायता से आसानी से जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कहूं कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक की कुल संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे। तो देखिए 1 से 10 तक का कितना होता है अभी बताया 55, है तो दिमाग में रहेगा। और 11 से 20 तक कितना होता है तो 155, और 21 से 30 तक तो 255। तुरंत इसको जोड़ सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, हासिल 1 कितना हो गया 465। तो इस तरह हम उत्तर तुरंत बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1 से 21 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल है। कैसे करेंगे देखो, 1 से 30 तक मैं अभी क्या बताया, कभी भी संख्या जैसे अभी यहां बताया देखे होंगे, इस तरह है मान लो संख्या, तो जोड़ने का नियम क्या बताया, लास्ट को जोड़ो, कितना हो गया 7। तो देखो इधर से लास्ट अब बचा है उसके अंदर ये कितना हो गया देखो 7, ये भी कितना हो गया 7, मतलब 6 अंतिम में है तो 3 बार देखो 7 आया। तो 7 को 3 बार जोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं 7 या 21 कर लेते हैं, आ गया योगफल। ठीक इसी तरह यहां भी वही नियम है। अब देखो प्रथम संख्या कौन सा है 1, अंतिम संख्या 30, तो दोनों जोड़ो कितना हो गया 31 हो गया। अब देखो 30 संख्या है तो 15 जोड़े बनेंगे, 30 का आधा 15, 15 का संग गुणा कर दो, हो गया 15 एकम 15, हासिल 1, 15 तिया 45, 1 46, इस तरह। तो इस तरह हो जाएगा 465, एकदम सीधी सी बात। अब देखो इसका एक सूत्र भी बताए थे आप लोगों को, मेरा पिछला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें देखे होंगे कि n इंटू n प्लस 1/2, यानी ये क्या है कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या है। तो कुल कितने प्राकृत संख्या है 30, तो 30 धन 30 गुणित 30 धन 1/2। तो हल करेंगे क्या होगा 30 गुणित 31/2, 30 को जोड़ेंगे इस तरह 2 1 कम 2 15, तो 15 1 कम 15, हासिल 1, 15 तिया 45, 1 46। तो इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, नहीं तो ये समझे हो जोड़ने का ये सबसे बेस्ट विधि है। क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का ये सबसे बेस्ट विधि है। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करो, उसके बाद लिखो, जैसे 6 1 7 लिख दिए, 6 संख्या है तो जोड़ा कितना बनेगा, इस तरह जोड़ते जाएंगे तो 6 का आधा 3,
6 का आधा 3, स्वाभाविक सी बात है 7 या 21। इसी तरह यह भी है, 1 से 30 तक जोड़ना है तो इसको जोड़ दो, 30 1 31, लास्ट जोड़े। अब कितना ठो जोड़ा बनेगा, तो 30 संख्या है तो 15 जोड़ा बनेगा, पूरा कर दिए। बहुत ही सरल विधि। अब देखते हैं कोई भी दो संख्याओं के बीच कुल कितना संख्या होगा, यह जानना है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखा हूं, अगर 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ये 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या है। अब प्रश्न पूछे कि 3 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या पूछे, कितनी संख्याएं हैं, ये प्रश्न पूछे तो कैसे जानेंगे। देखो स्वाभाविक सी बात है, 1 से 10 तक तो 10 संख्या होगा। 1 से शुरू हुआ है 10 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या होगा। अब कह रहा है कि 3 से 10 तक, यानी कि 3 से शुरू करो और 10 तक की संख्या को गिन के बताओ कह रहा है। तो देखो कौन संख्या छूट गया गिनने के लिए, 2, यानी कि 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो 3 के पहले जो संख्या है उन सभी संख्याओं को हमें गिनना नहीं है। तो इधर गिनना नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को गिनना नहीं है, माने इस समूह से 1 से लेकर अगर 10 तक कहते हैं तो ये 10 संख्याओं का समूह है। ठीक, हाँ सॉरी, यहां 10 4 नहीं लिखा था। 1 से लेकर अगर 10 तक की संख्या देखें तो 10 संख्याओं का समूह है। ठीक है, तो अब इसमें 2 संख्या नहीं गिनेंगे, माने 2 संख्या को क्या कर रहे हैं, 10 के समूह में से निकाल रहे हैं। और निकालना ही माने क्या होता है, घटाना होता है। किसी भी समूह से जो भी है उसको निकाल देंगे। मान लो 20 लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़की मिलाकर 20 है, जिसमें से 5 लड़का है। अब 5 लड़का को निकाल देंगे, माने हम क्या कर रहे हैं, 20 में से 5 को घटा रहे हैं, तब बचेगा वो लड़की होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर 10 तक तो 10 संख्या है। अब प्रश्न में पूछे कि 3 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 को भी गिनेंगे क्योंकि 3 से लिखा है, और 10 तक तो 10 को भी गिनेंगे। तो इस तरह से 3 के पहला वाला संख्या छूट जाएगा। तो क्या होगा, देखो 10 तक पहले, 1 से 10 तक में 10 था, अब 2 तो छोड़ दिए तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। तो कुल मिलाकर 3 से अगर 10 तक देखें तो कुल 8 संख्याएं हैं। ठीक, इसी तरह अब मान लो प्रश्न में ऐसा पूछ दे कि 32 से 100 तक, बस 32 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसे पूछे तो स्वाभाविक सी बात है, अभी क्या बताया भाई, 1 से 100 तक तो 100 है। 1 से 100 तक अगर देखें तो 100 है। अब 32 से पूछ रहा है तो हम किसको छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है 1 से 31 तक तो हम गिनेंगे ही नहीं। 32 से कह रहा है तो 32 से गिनेंगे 100 तक, 31 को गिनेंगे नहीं। तो यहां 31 संख्या तो छूट गया ना, 32 से गिन रहे हैं तो 32 के पहले 31 आता है, तो इधर 1 से 31 तक को नहीं गिन रहे हैं, मतलब 31 तक को निकालो, उसमें से घटाओ तो कितना बचेगा। तो देखो 10 में से 1 गया 9, अब ये 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 6। तो इस तरह 69 संख्या 69 नंबर्स 32 से 100 के बीच में होगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है भाई। कहां से पूछ रहा है तो उसके पहला वाला तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, पिछला पहले वाला संख्या नहीं गिन रहे हैं तो उसको घटाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए मैं कहूं कि बीच वाला संख्या भी पूछ दे, 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कहूं इसी में कि 4 और 10 के बीच की कुल संख्या जानना है। तो क्या कह रहा है, 4 और 10 के बीच का मतलब होता है 4 और 5 के बीच में जितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। कितना संख्या है,
5 संख्या है। तो जब भी बीच में पूछे तो जिसके बीच में पूछेगा हमें उसको तो गिनना ही नहीं है, उसके पहले वाला भी नहीं गिनाएगा। भाई 4 और 10 के बीच में बोला तो 4 के पहले इधर को भी तो गिनेंगे ही नहीं, और 4 को भी नहीं गिनना है, 10 को भी नहीं गिनना है, क्योंकि बीच का संख्या पूछ रहा है। तो बीच का संख्या पूछ रहा है तो देखो किसको गिने, हम 1 से 4 तक को नहीं गिने और दूसरा अंतिम संख्या को भी नहीं गिने, बीच को गिने। तो अब देखो कैसे होगा, हम जान रहे हैं 1 से 10 तक पूछा, तो 1 से 10 तक में तो 10 संख्या हुआ, 1 से 10 तक में पहले तो 10 संख्या हो गया। अब गिनना नहीं है, उसको घटाना है। तो 4 से तक, 4 और 10 के बीच में बोला तो 4 तक तो गिनना ही नहीं है, तो 4 संख्या ऐसे नहीं गिनाएगा 10 संख्या में से, और ये अंतिम संख्या भी नहीं गिनना है। तो 4 यहां पर जो जिसके बीच में लिखा रहेगा उससे एक अधिक, माने 4 तक यहां एक संख्या इसको भी नहीं गिनना है, तो 4 1 5 संख्या नहीं गिनना है। तो 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। मान लीजिए इसी की जगह में बड़ा संख्या डाल दूं, मान लो लिखा है 37 और 70 के बीच, 37 और 70 के बीच कुल कितनी संख्या है जानना है। तो क्या करेंगे, 1 से 70 तक तो भाई 70 होगा। अब 37 और 70 के बीच को गिनना है तो इसको भी तो गिनेंगे ही नहीं, 37 संख्या इधर है, तो 1 से लेकर 37 तक 37 संख्या हो गया, और ऊपर से इसको भी नहीं गिनना है क्योंकि बीच का पूछ रहे हैं। तो 37 1 38 संख्या को नहीं गिनेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, इस तरह 3 यानी 32 संख्या बीच में होगा। सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेता हूं, मान लीजिए इस तरह लिखा है 1 धन 2 धन 3 धन 5, सरल से मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर 4 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ठीक। अब ऐसी स्थिति है, अब यहां संख्याओं को जोड़ना है, तो देखियो क्या करेंगे, लास्ट जोड़ना मैं तो बताया हूं। तो 5 1 कितना हो गया 6। अब ये कितना जोड़ा बनेगा, यहां तो विषम संख्या है, तो ये देखो कितना जोड़ा बना, 4 और 6, और क्या बच गया, 3 बीच में बच गया, बचा ना। तो इसको जोड़ने के लिए 6 2 12 12 3 15, इस तरह 15 आया, ठीक। तो ये तो इतना छोटा सा है, 1 से 5 तक है, तो हम इस तरह आसानी से कर सकते हैं। मान लो यही 1 से 25 तक है, 1 से 25 तक है, तब कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला नियम जो जान रहे हैं, 25 1 26, 25 1 26 करेंगे। अब गुणा कितना करेंगे, कितना जोड़ा बनेगा, तो 25 तो है, तो 25 का जोड़ा नहीं बनेगा, 25 में 1 कम करो तो कितना आया 24, 25 में 1 कम करेंगे कितना मिला 24। अब 24 का जोड़ा बनाते बन जाएगा, तो 24 का कितना बनेगा 12 जोड़ा, तो यही 12 जोड़ा बनेगा। अब इसका फिर गुणा करेंगे, 12 6 का 72, अब 12 दूनी 24, 24 7 31 हो गया। लेकिन इसमें एक संख्या को छोड़े हैं, हम 24 जोड़ा बनाए हैं, संख्या 25 है ना, एक संख्या छोड़े हैं, तो कौन सा संख्या छूटता है, तो इसी का जो आधा होगा, 24 का आधा क्या है 12, ये 24 का आधा क्या है 12, इसी का आधा छूटता है। रुको, 12 जोड़ा बना है तो ये इसका आधा नहीं छूटता, इसका आधा छूटेगा, तो 26 का आधा 13, इसको जोड़ो कितना हुआ 325। तो इस तरह के प्रश्न में देखो कैसे में जानेंगे, यहां देखो ये 5 और 1 कितना हुआ 6 हुआ, 5 और 1, रुकिए इधर से बताता हूं, 5 और 1 6 हुआ। अब देखो बीच का जो संख्या छूटा है ये लास्ट को जोड़े उसी का आधा है ना। अब गुणा किससे करेंगे, तो 1 कम, भाई 5 का तो आधा नहीं बनता, तो 4 का जोड़ा बनेगा, 5 में से 1 कम कर दिए 4 आएगा, इसका तो 4 का आधा 2 जोड़ा, तो 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12, अब बीच इसका आधा वाला फिर जुड़ेगा इस तरह। इसी तरह ये भी है, माने 1 से 25 तक कर रहे हैं, तो 1 से 25 को जोड़ेंगे तो 26 हो गया। अब 26 का आधा को फिर जोड़ना है किसके साथ, ये कितना जोड़ा बना, तो 25 का में 1 कम करेंगे 24 का आधा 12 जोड़ा बनेगा, गुणा कर लिए, उसके बाद फिर इसके आधा को जोड़ दिए। इस तरह अगर प्राकृत संख्याओं की संख्या विषम संख्या में है तो इस तरह जोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्रमागत संख्याओं का योगफल, जिसके अंतर्गत मैंने प्राकृत संख्याओं को किस तरह से बिना सूत्र की सहायता से हम जोड़ सकते हैं, और दो प्राकृत संख्याओं के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं ये कैसे निकालें, ये आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताया। और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।